बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज एमडी नदी मेरे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात इमरान खान को एक दफ़ा फिर से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन इस दफ़ा पिम्स हॉस्पिटल जब इमरान खान को मुंतकिल किया गया तो वो सूरत हाल कदर मुख्तलिफ थी बनिस्बत गुज़िश्ता महीने जब इमरान खान को लाया गया था। क्योंकि गुज़िश्ता महीने जब इमरान खान को पिम्स लाया गया था तो हॉस्पिटल आने के 3 दिन बाद पता चला था कि इमरान खान को हॉस्पिटल आया गया। बहरहाल गुज़िश्ता रात इमरान खान को लाया गया। आई प्रोसीजर था, एक इंजेक्शन इमरान खान को लगाना था, वो इंजेक्शन लगा और इमरान खान को वापस अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर गुज़िश्ता रात इमरान खान को हॉस्पिटल तो मुंतकिल किया गया, फिर उसके बाद चेयरमैन पीटीआई का बयान सामने आता है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद जो है वो तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर का एक बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे राइट साइड पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, क़यादत है, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस हैं, सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। वो लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बैरिस्टर गौहर आज यहाँ पर नहीं आए। अब क्यों नहीं आए ये सारे बैरिस्टर गौहर ही बेहतर बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अभी गुज़िश्ता रात जो है वो तकरीबन जो है वो बैरिस्टर गौहर आए हैं, रजिस्ट्रार से मुलाकात के बाद वो वापस चले गए। लेकिन बिल्कुल हाँ, वो देर से आए थे, आपकी बात ठीक है, देर आए थे, वो देर से आए हैं, लेकिन अभी प्रोटेस्ट में उतना से नहीं आए जैसे सलमान खान जाके बाकायदा बैठते हैं। बैरिस्टर गौहर आए और चले गए। अच्छा, गुज़िश्ता रात हुआ ये कि इमरान खान को तकरीबन 11:30 पर और 11:30 से 12 के दरमियान में इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। अब पिम्स हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया जाता है तो अब बतौर ईडी जो पिम्स हॉस्पिटल के ईडी हैं, उनको पता होना चाहिए था कि इमरान खान हॉस्पिटल में है। उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि इमरान खान को जो इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। 1:21 पर सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करना शुरू हुई कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाए। तो फिर पीटीआई के कुछ कारकुनान, एक्टिव जो लोग हैं, जिनमें हैदर सईद है एक, उसके अलावा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हसनैन रफीक, वो वहां पर मौजूद थे। उन लोगों ने गाड़ियों से कुछ फुटेजेस बनाई और वो गाड़ियां देखी कि 12 से 13 गाड़ियां जो मौजूद थी और उन तमाम गाड़ियों में किसी एक गाड़ी में इमरान खान जो है वो बकौल हैदर सईद और हसनैन रफीक के कि उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में इमरान खान मौजूद थे। अब पहले कहा गया गवर्नमेंट की जानिब से मौके पर अपनाया गया कि पहले जो है वो फैमिली को भी लूप में लिया गया था और चेयरमैन पीटीआई को भी कहा गया था कि आप जो है वो अगर आना चाह रहे हैं पिम्स हॉस्पिटल तो आ जाए, इमरान खान को वहां पर लेकर जाया जाए। बैरिस्टर गौहर ने उसके बाद ये कहा कि जी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चल रहा है, हमें कहा यह गया है कि जी इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेकर आए थे और इमरान खान को वापस लेकर जा रहे हैं, तो अगर आप पिम्स हॉस्पिटल आना चाह रहे हैं तो आप आ जाए। अब उसके बाद हैदर सईद ने एक ट्वीट किया, मैं जरा वो ट्वीट डिस्कस करूँ फिर मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ। हैदर सईद ने एक ट्वीट में ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मेरा घर है बनीगाला, मुझे लगते हैं 30 मिनट, बैरिस्टर गौहर का घर है F7, बैरिस्टर गौहर को लगते हैं हार्डली 10 मिनट, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल का 10 मिनट का रास्ता है जो है वो F7 से, तो 10 मिनट जो है वो बैरिस्टर गौहर नहीं पहुंच सके। और हैदर सईद ये कह रहे हैं कि मैं आधे घंटे की ट्रैवल करके, आधे घंटे की ड्राइव कर मैं पहुंच गया और बैरिस्टर गौहर जो है वो नहीं पहुंच सके। अमरीन, मुझे पहले ये बताएं कि इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, फिर हम पीआर पे भी आएंगे कि किस तरह से वो पीआर जो है वो साफियों तक पहुंचाई गई है। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, इतनी छुपके से रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाना, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? थैंक यू सो मच सबीन। सबसे पहले तो बिल आखिर वो वक्त आ गया कि बानी पीटीआई बल्कि इमरान खान को जो है वो बिल आखिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और रात में एक वीडियो देख रही थी, काफ़ी सारी गाड़ियां हैं और बाकी इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो बिल्कुल ही सिक्योर कर लिया गया है, बंद कर दिया गया है। और उसके बाद ये कि किसी की भी जो आमदोरफ्त है उसको बंद कर दिया गया है। और बानी पीटीआई की पता चला कि जी इनमें से एक गाड़ी में इमरान खान है। तो जो फैंस थे उस वक्त भी कुछ लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी उनमें से अभी कुछ लोग ऐसे थे जो तब भी पहुंचे थे हॉस्पिटल। हाँ। और यहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जो फैन है इमरान खान के, वो आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैंने कल रात इमरान खान को अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने किस तरह देखा, इतनी सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी आंख का इलाज मैं भी करवाने गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने देखा तो सामने इमरान खान को लेके जा रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर यानी कि इलाज वगैरह हुआ है? उन्होंने कहा हाँ उनका इलाज बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पर तमाम का सिचुएशन ये है कि रातों रात एक तो इमरान खान को चले शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद ऑपरेशन कर दिया गया। मुझे सबसे पहले लॉजिक ये समझ में नहीं आती कि आपका कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी माइनर इवन सर्जरी हो, तो आपको 1-2 घंटे बाद तो बिल्कुल डिस्चार्ज करके नहीं मुंतकिल किया जाता किसी दूसरी जगह। आपको कुछ जो टाइम है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। वहाँ पर सर्जन्स डॉक्टर्स आते हैं और वो वक्तन फवक्तन जो है वो उसको चेक कर रहे होते हैं, कोई कमी पेशी हो तो उसको बर वक्त ट्रीट किया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जो मैंने खबर पढ़ी कि ऑपरेशन किया गया। जी इंजेक्शन था,
इंजेक्शन मतलब ऑपरेशन का लगाया, लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर उस आंख का मुआयना किया है, ठीक है, प्रॉपर आप जो ऑपरेशन की जो मयार तमाम मयार होते हैं आप उसको मद्देनजर रखते हुए आपने तमाम ट्रीटमेंट किया है। तो उसमें फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर ऑपरेट करते हैं और उसके बाद आप फिर अगले ही 20-25 मिनट में आप दोबारा उधर ही जेल मुंतकिल कर देते हैं। तो एक तो ये लॉजिक समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि उनके घर वालों को भी बुलाया जाता, ठीक है, और ऐसे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ घंटे एटलीस्ट रखा जाता। आपके पास पूरी रात पड़ी थी। बिल्कुल ऐसे लोग, अगर आपको जो है वो शहरियों का डर है तो शहरी शहरी में मसरूफ होते, आप तब तक तो कम से कम रखते। एक तो ये रीजन था। दूसरा, बात करते हैं पीटीआई की आदत की। सुबह से हम देख रहे हैं कि जी वही चीजें चल रही हैं, पीटीआई की आदत। यहाँ पर मैं जब सुबह सुबह आई तो देखा अला महाराजा नासिर मौजूद थे, फिर जी फैसल जावेद, उन्होंने जी उसी टाइम बोलना शुरू किया। फिर हमने भी कहा कि चलो वीडियोस बना लेते हैं। हम सारे मीडिया के दोस्त गए तो उन्होंने जी बोलना शुरू किया कि जी हम चाहते हैं कि इमरान खान का जो ज़ाती मुआलिज है वो फराहम किया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज कराया जाए। मेरे ख्याल से मुतालबात जेन्युइन है, कोई नाजायज मुतालबात तो है कोई नहीं, ठीक है। ये मतलब ये मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही, ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो ये तमाम तर जो चीजें हैं वो डिमांड करे, और ये प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ, इमरान खान ना होता, कोई और भी होता, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये तमाम तर चीजें दे। तो इस वक्त से फिर सेंटर फैसल जावेद जो थे उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। फिर साथ ही देखा शानदाना गुलजार भी, समाविया ताहिर, सोहेल आफरीदी भी पहुंचे। इसके साथ साथ दीगर अली मोहम्मद खान पहुंचे हैं, शहरियार आफरीदी पहुंचे हैं, शफी मोहम्मद पहुंचे हैं, शफी जान सॉरी पहुंचे हैं। अच्छा, इनसे जब मैंने शफी जान से भी बात की मैंने ज़ाती तौर पर, और साथ ही मैंने समाविया से बात की, इनसे हमने जो सवाल था वो किया। मैंने समाविया से खास तौर पर पूछा, मैंने कहा देखें चले ठीक है, आपका ये कंसर्न है कि आप इमरान खान की सेहत को लेके बड़े कंसर्न है, एक तो मुझे बताइए कि आप मुतमईन है। कहते जी हम मुतमईन नहीं है। मैंने कहा जी क्यों मुतमईन नहीं है? इलाज तो हो रहा है, और बाहर ये बातें हैं कि जी इलाज हम करवा रहे हैं, हुकूमत इलाज करवा रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप क्यों मुतमईन नहीं है? तो उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली को कम से कम जो है वो बुला के उनकी निगरानी में किया जाए, और हम आज भी इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं, और जब तक हमारी इस चीज़ को नहीं माना जाता तो हम अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखेंगे। साथ ही फिर मैंने शफी जान से भी, समाविया से भी एक सवाल किया, जिस पर समाविया ने तो कहा कि मैं इंतजार कर रही थी कि कोई मुझसे ये सवाल कर ले। सवाल ये था कि मैंने उनसे कहा कि जी सारे बाहर ये बातें कर रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो केपी में जो कुछ चल रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ का निज़ाम कौन देख रहा है? तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा जी सीएम अकेला नहीं होता, सीएम के साथ पूरी कैबिनेट होती है, ठीक है। अब सीएम बेशक जिधर मर्जी हो, पीछे हमारा काम चल रहा है, संभाले में पीछे, यानी वो कहते हैं ना कि तुम कहो कि यार मेरे बंदे पीछे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं। हाँ, मैं जहाँ मैं तुर्की चली जाऊँ लेकिन अमरीन पीछे है, वो सारा कुछ कर लेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंतजार कर रही थी कि मुझसे ये कोई सवाल करे। तो हमारे केपी में बिल्कुल परफेक्ट सीन चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चीजें हो रही हैं, कोई ऐसी रुकावट, कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं है। समाविया ताहिर साहब खुद पिंडी में रहती हैं। हाँ, केपीके के हालात एक्यूरेट बता रही हैं। केपीके के हालात एक तो वो बता रही हैं, दूसरा जो केपीके के वजीर आला है वो आए रोज हम देखते हैं कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी जिधर ऑपरेशन, कहती हैं जी ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आके लोग बैठ जाते हैं, तो मुझे बताएं, वो कहते हैं जी हमारी जो पीछे कैबिनेट है वो तमाम तो चीज़ें देख ली है। अब अगर इमरान खान का कंसर्न है, हमने पिछले ब्लॉग में भी बात की थी कि इमरान खान का कंसर्न बहुत सीरियस कंसर्न है, उनका जो सेहत का मसला है, अगर ये लोग बैठते हैं या नहीं बैठते, उनका इलाज दोनों सूरतों में होना ही है, ये तो जाहिर है। हाँ। दूसरा, उनकी फैमिली उनसे ज्यादा कंसर्निंग है, अलीमा उनसे ज्यादा परेशान है इस वक्त। यहाँ पर अलीमा खान तो नहीं है, उज़मा भी नहीं आई है, लेकिन दीगर चलें क़यादत, ये वो क़यादत है जिनको पिछले कुछ अरसे में जो है वो ये नजर नहीं आती थी, अचानक से वो निकल आए हो, जैसे बारिश के बाद डड्डू निकलते हैं। तो अब ये जो है वो जाहिर है मामला पीक पे, अब इनको ये थोड़े से सिग्नल आ रहे हैं कि यार इमरान खान को इन्होंने मतलब राजी हो गए हैं, जेल से भी थोड़ा सा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान को जेल से निकाल के हॉस्पिटल तक पहुंचाना, क्योंकि आपको पता है रातों रात यहाँ बहुत कुछ होता है, अदालतें खुलती हैं, फैसले होते हैं, तरमीमें होती हैं, और पार्लियामेंट भी सारा सारा दिन फजर तक खुली रहती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर भी अडयाला जाके अपनी चीजें लेके वहाँ ऑपरेट, कुछ भी अगर माइनर ऑपरेट था तो कर सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी रिवायत को तोड़ा, जो कसम थी वो तोड़ी, और क्योंकि कसम तो ये थी ना कि अडयाला से बाहर आना नहीं, लेकिन वो ले आए, और क्यों, इसका मतलब कि कंसर्न सीरियस कंसर्न है तो उन्हें लाना पड़ा, ये उनकी मजबूरी बन गई।
ली कि जी इमरान खान को लेकर आना है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और मेरे ख्याल से ठीक है। एक मुतालबा मुझे इनका अच्छा लगा है, जायज़ है कि इनकी घर वालों की निगरानी में किसी का भी कोई अजीज इस तरह से बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो, तो वो उनकी निगरानी में ही इलाज कराना चाहेंगे। अच्छा, कल जब इमरान खान को पिम्स की लेकर आए उसके बाद ये होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो ईडी पिम्स हैं वो मीडिया को उस तरह से बताते नहीं है, एक पीआरओ हैं वही थोड़ा बहुत बता देती हैं कि ये कुछ हो रहा है। अब गुज़िश्ता रोज एक प्रेस रिलीज आई, वो प्रेस रिलीज जितने भी हेल्थ रिपोर्टर्स हैं उनके पास जो है वो नहीं आई थी। वो प्रेस रिलीज जो है वो कहीं और से आई थी। उसके बाद एक ग्रुप है जिसमें पिम्स की पीआरओ भी ऐड है, बाकी सारे जो हेल्थ रिपोर्टर्स हैं वो भी ऐड है, मैं भी उसमें ऐड हूँ। तो उनसे सवाल हमने ये किया कि ये पीआर आई कहाँ से है, तो उन्होंने उस पर जवाब ये दिया कि ये पीआर जो है, पहले तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये पीआर हमारी ही है, लाइक पिम्स की है। अच्छा, पिम्स को भी नहीं पता था? नहीं, फिर उन्होंने कहा कि हाँ हमारी है। फिर उन्होंने कहा कि ये ईडी ने जो है इसको वेरीफाई किया है, ईडी ने वेरीफाई कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने ये तब्दील की, उन्होंने कहा कि जी ये तो मैंने लिखी है, आई रॉट दिस, ये उनका मैसेज है, उन्होंने कहा कि आई रॉट दिस। अच्छा, अब मैं जरा अगर ये पीआर जो पिम्स की तरफ से आई है वो मैं अगर पढ़ूं तो इमरान अहमद खान न्याजी जो हैं 74 ईयर्स एज है, was brought to PIMS to follow आई ट्रीटमेंट, और सेकंड डोज जो है वो एक इंजेक्शन है जो कि इमरान खान को लगना था, उसके लिए जो इमरान खान को लाया गया था। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात शुरू यहाँ से होती है कि इमरान खान को लाए थे आई चेकअप के लिए, एक इंजेक्शन लगना था और उसके बाद इमरान खान को वापस ले जाना था। लेकिन उसी दौरान में इमरान खान की ईसीजी भी हुई, इमरान खान की जो है वो इको भी हुई, दोनों चीजें हुई। और पिम्स की इस पीआर में ये लिख रहे हैं इमरान सिकंदर साहब, अगर इन्होंने बनाई है तो ये लिख रहे हैं कि इमरान खान जो है मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी वाज फाउंड टू बी क्लिनिकली स्टेबल। अब इमरान खान अगर स्टेबल हैं तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ईसीजी भी की, फिर आप लोगों ने जो है वो अगर फॉर एग्जांपल बीन आप जो है वो स्टेबल हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो कि हैं, ठीक है, और आप कहती हैं कि यार मुझे ना खांसी और नज़ला महसूस हो रहा है या मैं डिजीनेस फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं कहती हूँ यार तुम कुछ भी ना करो, चलो ऐसा करती हूँ ना, मेरी एक दोस्त डॉक्टर है तो मैं उसके साथ तुमसे मिलने भी आ जाती हूँ, साथ वो तुम्हें थोड़ा सा देख ले कि क्या तुम्हें अगर कोई सीरियस मसला हुआ तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे और कहेंगे कि चलो, वो तुम्हें देखेगी, अगर आंखें चेक करेगी, अगर आंखें पेल हैं तो वो कहेगी कि यार तुम थोड़ा पानी शानी इंटेक करो ना, अदरवाइज तुम्हें कोई मसला नहीं, तुम्हें डिजीनेस है और कुछ भी नहीं है, तुम खाओ पियो और 2 दिन में ठीक हो जाओगी। अगर फिर भी तुम्हें डिजीनेस फील हो तो फिर तुम बताना, फिर हम तुम्हें बताएंगे तुमने हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ भी यही हो सकता था ना कि अगर इमरान खान को बहुत बड़ा मसला नहीं था तो यहाँ से टीम जाती, उनका जो नॉर्मल जो चेकअप वैसे नॉर्मली होता है, रूटीन चेकअप बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज का होता है, रूटीन चेकअप करते और फिर वो बताते कि जी इन्हें कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं है। अब चूंकि जाहिर है कहते तन्हाई में एक अरसे से बंदा रह रहा होता है तो थोड़ा ज़हनी तौर पर कुछ भी फतवा जारी हो सकता था कि जी ज़हनी तौर पर वो हो सकते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब देखिए सीरियस कंसर्न थे तो हॉस्पिटल लाया गया, वरना इमरान खान को अडयाला से बाहर निकालना मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। किसी भी बहाने निकाला, इलाज के लिए ही निकाला है, इलाज करवाना पड़ गया है, इसकी नौबत आई है तो बाहर निकाल के आए हैं। और इमरान खान को पिम्स ले जाने के बाद सोशल मीडिया पे हर बंदा फिलोसफर बन गया, वो 6-7 गाड़ियां हैं। और हाँ, इस पे मैं एक चीज लाजमन जो है वो कहूंगी, जियो न्यूज जाहिर है एक मीडिया का बड़ा इदारा है, जियो न्यूज ने जो है वो एक बहुत ही गैर इखलाकी हरकत आप कह लीजिए उसको की है, मतलब ये वो मीडिया एथिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट जियो गया है। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है हसनैन रफीक, हर जगह पे इमरान खान को कवर कर रहे होते हैं, उनकी वीडियो जियो ने चोरी करके लिखी है जियो एक्सक्लूसिव, सीरियसली हाँ, और जियो एक्सक्लूसिव करके वाटरमार्क लगाकर और वो जियो ने सोशल मीडिया पे लगा दी, जियो पे चल रही है, हर जगह पे वो खबरें, अब वो जो है वो वीडियो चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जियो को इस चीज पे लाजमन जो है सोचना चाहिए। ऑल्दो कि मैं खुद समझती हूँ कि अगर किसी की चीज है तो उसको क्रेडिट देना मस्ट है। होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जो है वो लोगों की मेहनत जो है वो लोगों की जो मेहनत हाँ। है आप यानी चले ठीक है, जियो का एक नाम है, जियो को हालांकि जियो से ज्यादा बाकी इदारे स्टेबल हैं, लेकिन जियो कहते हैं नाम ही काफी है, तो अब अभी तक रिप्लेस नहीं हो सका अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। अब समझ में आई कि ऐसा नहीं कि वो रिप्लेस नेचुरली नहीं हो सका, उसने करने ही नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और चलें जी, लेट्स सी अब नेक्स्ट डोज इमरान खान को लगनी है, 3 इंजेक्शन लगने थे, नेक्स्ट डोज जो है इमरान खान को 24 मार्च को मुमकिन तौर पर लगाई जाएगी। अब 24 मार्च को तरीके इंसाफ क्या रद्दअमल अपनाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अब जो कल जो हुआ है कि 2-4 लोग पहुंच गए थे, वो तो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड था ना कि लाएंगे, लेकिन कुछ जिनको पता चला वो लोग पहुंचे, पता नहीं है इमरान खान को लाते हैं कि नहीं लाते, लेकिन अगर लाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर जो अवाम का रद्दअमल आएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जो है वो देखने वाला रद्दअमल होगा। लेकिन तरीके इंसाफ उस पर क्या रद्दअमल देती है 24 मार्च को जब इमरान खान को दोबारा पिम्स हॉस्पिटल लाया जाएगा, उस पर तरीके इंसाफ को जो रद्दअमल उसका इंतजार